कौशलपति गति सुनि जन कौरा, कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भेषव लोक शोक बस बोरा। जेह देखे तेह समय विदेहू, नाम शक्ति अस लागे न केहू, नाम शक्ति अस लागे न केहू। अयोध्या नाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए अर्थात शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह अर्थात देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाले सुनति नरिपालहि, सूझे न कछु जैसे मन बिनु ब्यालहि। भरति राजी रघु वर बनुबासु, भामित ले सही हृदय हराशु। नृप बूझे बोध सचिव समाजू, कहो विचारे उचित का आजू। समुझ अवधियसु मंजस दो, चलिए कि रहिए ना कहे कछु को। चलिए कि रहिए ना कहे कछु को। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसा मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर बदलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठे अवधि चतुर चरचारी। बूझ भरत सत्य भाव कुभाऊ, आयहु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अर्थात जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाएगा। गए अवधि चर भरत गति, बोझ देख कर तूते। गए अवधि चर भरत गति, बूझ देख कर तूते। चले चित्रकूटह भरतु, 4 चले तेरहूते। चले चित्रकूटह भरतु, 4 चले तेरहूते। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चले। दूतन आई भरत कई करनी, दूतन आई भरत कई करनी। जनक समाज जथा मत बरनी, सुनि गुरु परिजन सचिबो महीपते। बेसब सोच स्नेह विकलयत, बेसब सोच स्नेह विकलयत। धर धीर जु करे
भरत बड़ाई, धर धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश रेख रखवारे, घर पुर देश राख रखवारे, घर पुर देश राख रखवारे। है गैरत बहु जान सवारे, है गैरत बहु जान सवारे। गुप्तचर अर्थात दूतों ने आकर राजा जनक की, गुप्त अर्थात दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और शाहिनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधे चले तत्काला, किए विश्राम न मगु महिपाला। भोर आजो नहाई प्रयागा, चले जमुना उतरन सबुलागा। खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कही आस तिन कही अस मही नायऊ माथा। साथी की रात सातक दीने, मुनि बर तुरत बेदाचर कीने। साथ की रात सातक दीने, मुनि बर तुरत बेदाचर कीने। वे दुगड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेर प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सब, हर्षे अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटिल के, काहे कही के दूषण दे। अशुमनियाने मुदित नर नारी, भयउ बहोरे रहब दिन चारी। येह प्रकारुगत बासर सोऊ, प्रात नहाने लाग सबको। करिम जनु जय नर नारी, गणपि गौरिते पुरारी तमारी। करिम जनु जय नर नारी, गणपि गौरुते पुरारी तमारी।
कुटिल कैके मन ही मन गलानी अर्थात पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पदो बंदे बहोरी, बिनवै अंजोले अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवधि रजधानी, आनंद अवधि अवधि रजधानी। सुबह से बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊं जुबिराजा। ए सुख सुधा सींच सभी काहू, देव देहो जग जीवन लाहू, देव देहो जग जीवन लाहू। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवधि। मरिय माग सबको, अछति राम राजा अवध। मरिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सबको यही मांगते हैं।